में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम तिवारी। इस समय हम हैं गोरखपुर में और गोरखपुर से ही ऐलान हो गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन कयास लगाया जा रहा था कि वो अयोध्या से लड़ेंगे, लेकिन बाद में जब तस्वीर क्लियर हुई तो गोरखपुर वाले क्या सोच रहे हैं। खासकर गोरखपुर में मुस्लिमों की अच्छी खासी तादाद है। यहाँ पर अगर मुस्लिम किसी एक व्यक्ति को वोट ना दे तो जीत पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आज हम गोरखपुर के सोचे मुसलमानों जाने कि योगी आदित्यनाथ के यहाँ चुनाव लड़ने पे यहाँ के गोरखपुर के मुस्लिम्स क्या सोच रहे हैं। आज इस पे भी बात करेंगे कि लगातार पहले देखा जा रहा था कि कई ओबीसी नेता अन्य पार्टियों को छोड़ के बीजेपी को भी छोड़ के सपा में जा रहे थे, लेकिन आज ये भी देखने को मिला कि समाजवादी पार्टी के परिवार की ही यानी मुलायम सिंह यादव की भाई अपर्णा यादव के भी भाजपा में जाने की बात चल रही है। तो एक तरफ तो अखिलेश यादव अपने चाचा को मना लिए हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बहु नाराज चल रही हैं मुलायम सिंह यादव की। हम बातचीत करेंगे गोरखपुर के मुसलमानों से। आपसे बात करेंगे। चाचा क्या नाम है? इफ्तिखार हुसैन। योगी जी आ गए हैं आपके यहाँ से, क्या माहौल है? योगी जी यहीं के तो हैं ही हैं, कहीं से आए नहीं है वो। 1998 में पहला लोकसभा का चुनाव उन्होंने गोरखपुर सदर सीट से ही लड़ा था और 5 बार यहाँ से वो एमपी रहे। और हम लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि उन्होंने गोरखपुर सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है और भारतीय जनता पार्टी ने कल उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके पहले कयास लगाए जा रहे थे कि योगी जी अयोध्या से लड़ेंगे, फिर कयास लगे कि मथुरा से लड़ेंगे, फिर ऐसा क्या हो गया कि गोरखपुर चले आए। अखिलेश यादव कह रहे हैं डर गए हैं, नहीं जीत पाते अयोध्या मथुरा, चले गए गोरखपुर। देखिए, कयास एक अलग चीज़ है और सच्चाई अलग चीज़ है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि गोरखपुर उनका घर है और मथुरा या अयोध्या या पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश और पश्चिम की बहुतायत ऐसी सीटें हैं जहां से योगी आदित्यनाथ जी अगर पर्चा दाखिल कर दें तो उन्हें बाआसानी विधानसभा पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता। लेकिन गोरखपुर उनका घर है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो फैसला लिया है उसके तहत उनको गोरखपुर से चुनाव लड़ना है और हम सब उसकी तैयारी में लग गए। कहा जाता है कि गोरखपुर के मुसलमान जिसका साथ न दें वो उसका गद्दी पे पहुंचना मुश्किल है। तो क्या मुसलमान योगी जी का साथ दे रहे हैं? गोरखपुर के 2 लाख मुसलमान उनके साथ हमेशा रहे हैं। यहाँ से वह मुश्किल 50 कदम गोरखनाथ मंदिर का प्रेमिसेस शुरू हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ये बात भी मैं दर्शकों को बता दूं कि यहाँ से ठीक सामने 50 मीटर के बाद जो गोरखनाथ मंदिर है जहाँ का गेट है, जो पूर्वी गेट है अभी नया जो बना है वो यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे है मात्र। और हम लोगों को तो कोई भय नहीं, इतनी बड़ी संख्या में मुसलमान खड़े। मैं कहूँगा दिखाएं आप दिखाएं सबको। और यहाँ पे कोई भी किसी तरीके का किसी को ना कोई भय है ना डर है और मुसलमान खुले आम खुले तौर पे रहता है। उसकी हर छोटी बड़ी समस्या हमेशा मंदिर से ही उसका समाधान हुआ है और वो दिन दहाड़े जाता है मंदिर। कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। समस्या उन लोगों को जरूर है जो मुस्लिम वोटों के सौदागर हैं। उनको ये समस्या है कि अगर मुसलमान भी इतनी बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी महाराज के साथ हो गया तो जो 10-20 सीट मिलने वाली भी है उत्तर प्रदेश में इन लोगों को वो भी समाप्त हो जाए। आप अखिलेश यादव पे तंज कस रहे हैं कि मुसलमान तो बीजेपी के साथ जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अगर योगी जी में इतना ही रुतबा था तो घर कैसे चलेगा। उनके तो एक नेता ने टिकट भी करा दी है कि घर वापसी हो गई, 10 तारीख को शपथ कौन लेगा? अखिलेश यादव। अगर अखिलेश यादव को इतना भरोसा है मुसलमानों के वोट पे तो पहले मुजफ्फरनगर का 2013 का जो दंगा था उसका वो जवाब दें। उसकी कोई जांच नहीं हुई और जो दंगे से लोग पीड़ित थे वो जब शरण में लेने के लिए शरणार्थी कैंपों में गए उस कैंप को भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने गिरवा दिया था और ये कहा था कि ये दंगाई और ये शरणार्थी नहीं है बल्कि ये षड्यंत्रकारी हैं। वो मुसलमानों को षड्यंत्रकारी बताने वाले लोग और आज मुसलमान वोटों की बात करते हैं। अखिलेश यादव को मैं चुनौती देता हूँ कि अगर वो बहुत बड़े नेता हैं और उनको लगता है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने वाले हैं तो गोरखपुर नगर विधानसभा से पर्चा दाखिल करके अपनी हैसियत देख लें। हम लोगों ने तो कन्नौज में डिम्पल यादव को हरा करके लोकसभा के चुनाव में आदरणीय सुब्रत पाठक जी को सांसद बना करके अखिलेश यादव को उनकी औकात कन्नौज में दिखा दी है। जी, पार्टी के नेता होता। अब और भी लोगों से बातचीत कर लें, फिर आपके पास आएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजमेर आलम है। अरे पार्टी के नेता सब गए सपा में, कह रहे हैं बीजेपी साफ। पार्टी के नेता नहीं गए हैं, जो भाजपा जो अच्छा काम नहीं कहते जिनको पार्टी ने टिकट काटा वो लोग गए हैं। जानते कि हमने काम कोई बढ़िया किया नहीं, पार्टी भी से हमारी टिकट काटेगी तो भाग भाग चले गए हैं लोग। इससे कोई भाजपा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ये। अच्छा जी। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं उखाड़ फेंकेंगे भाजपा। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य खुद दल बदलू हैं। वो आज तक जब से
राजनीति में 5-6 दल बदल चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पिता का नाम जानते हैं क्या है? आप कभी गूगल पे सर्च मार के देखिए, आपको हकीकत पता चल जाएगी। उनके पिता मार लूंगा गूगल सर्च। हाँ, उनके पिता का नाम जो है बदलू मौर्य है। बदलू मौर्य है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपने पिता के नाम को सार्थक करते हुए वो हमेशा दल बदल करते हैं। वो किसी पार्टी में नहीं है, न सपा में है, न बसपा में, न कांग्रेस में है। वो मौका परस्त हैं। वो अपने पेट के लिए जाते हैं, अपने बेटी बेटा के लिए जाते हैं। वो जहाँ उनको फायदा मिलेगा वहीं जाएंगे। तो दल बदलुओं का स्वार्थियों को कोई मतलब कोई वैल्यू नहीं है, वो कहीं भी जाएं। स्वामी प्रसाद मौर्य ये भी तो कहते हैं कि हमने जितना पैसा लगा के चुनाव लड़ा, हम इसमें निकाल नहीं पाए। अब दोबारा हम तैयारी कैसे करेंगे? ऐसे लोगों के साथ हम नहीं चुनाव लड़ सकते हैं। तो उनको टिकट काट दिया गया और वो अखिलेश ने उनको रोक लिया। बसपा से आए थे। बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा जब छोड़ी थी 2017 में, तो उन्होंने यही कहा था ना कि बहुजन समाज पार्टी बहुत खराब पार्टी है। ठीक है, इस बार भी कह रहे हैं कि हम मायावती का साथ छोड़े, मायावती खत्म, भाजपा का साथ छोड़ रहे हैं, भाजपा खत्म। आज मैं आपको बता दूं कि वो जहां से भी चुनाव लड़ेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और वो सैनी, धर्म सिंह सैनी, इन तीनों की जमानत जब्त होगी। तीनों की जमानत जब्त होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान, ये जो 3 गद्दार भारतीय जनता पार्टी को धोखा दे करके गए हैं, इन सब की जमानत जब्त होगी। 4 साल 10 महीने भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार बहुत अच्छी थी, और आदर्श आचार संहिता लगते ही सरकार के अंदर तमाम बुराइयां आ गईं और आपने सरकार छोड़ दी। अगर पिछड़े, दलित और शोषित वंचित की आपको चिंता थी तो आपने मंत्रिमंडल को 2 साल 3 साल पहले क्यों नहीं छोड़ा था? इस बार चाचा को साथ लाए हैं अखिलेश यादव, शिवपाल यादव को, लेकिन बहू जो है मुलायम सिंह यादव की, वो कह रहे हैं कि अब हम जाएंगे भाजपा। चाचा की मजबूरी थी। चाचा जी आ गए साथ अपने अस्तित्व को बचाने, जो कि बचने वाला नहीं है, और अपने घर को पहले संभालें। आज अपर्णा यादव ने भी निर्णय ले लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जा रही हैं, और आज से कल तक भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो जाएंगी। अखिलेश यादव का कुनबा बिखर चुका है और आगे भी आने वाले चुनाव में पूरी तरह बिखर जाएगा। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं योगी का कुनबा बिखर चुका है गोरखपुर। योगी एक संत है, सन्यासी हैं, और एक सिद्ध पीठ के पीठाधीश्वर हैं। उनका कुनबा क्या बिखरने वाला है? उनका कुनबा पूरा उत्तर प्रदेश है, और ऐसे व्यक्ति का कुनबा कभी बिखरा नहीं करता। कुनबा उनका बिखरता है जो कमीशन को लेकर आपस में लाठी लठौवल करते हैं। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर के जो झगड़ा शुरू हुआ समाजवादी पार्टी में, वो उसके पतन का कारण बना, और उसके पीछे केवल और केवल भ्रष्टाचार था। इस बार समीकरण बैठाए जा रहे हैं, पता है कौन सा? कि कह रहे हैं अखिलेश यादव कि मुस्लिम और यादव एमओआई तो हमारे साथ पहले से थे, हम हारते थे तो सिर्फ ओबीसी वोटों के कारण। इस बार ओबीसी नेताओं को भी हम अपने साथ ले रहे हैं, तो इस बार हमको जिताने से कोई रोक नहीं सकता। कौन ओबीसी नेता उनके साथ गया है? अरे बता तो रहे हैं, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान सब। इस देश में सबसे बड़े ओबीसी नेता तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी भी ओबीसी हैं। उनसे बड़ा ओबीसी अगर कोई पैदा हो गया हो इस देश में तो उसको ले जाएं अपने साथ। क्या औकात है इन नेताओं की जो उनके साथ गए हैं? ये सब दगी हुई कारतूस हैं राजनीतिक रूप से जी। और जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनको ये सिग्नल मिला कि आपका टिकट आपके निकम्मेपन के कारण अब नहीं मिलेगा, तो इन्होंने समाजवादी पार्टी, जो डस्टबिन के रूप में उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, सारे कूड़े कचड़े जितने भी राजनीतिक दल से आ रहे हैं वो सारे समाजवादी पार्टी रूपी डस्टबिन कह रहे हो, क्या नींद हराम कर दिए हैं भाजपाइयों की और लोगों से बातचीत कर। देखिए, बड़बोलापन एक अलग चीज है। अखिलेश यादव के अंदर अभी भी पॉलिटिकल मैच्योरिटी का बड़ा अभाव है। उनके बोलने से कुछ नहीं होगा। 10 मार्च को आप देख लीजिएगा, सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत से बनाने जा रही है। 11 तारीख को सरकार बनाएगी बीजेपी। और जो है, जो ये केशव प्रसाद मौर्य है, दारा सिंह चौहान हैं, ये लोग स्वामी प्रसाद, हाँ, ये लोग अवसरवादी हैं। इनका कोई वजूद नहीं है। जनता चाहे इन लोग को गांड पर लात मार के भगा सकती है। ऐसे लोग को, ऐसे व्यक्ति को वोट देना एकदम सरासर जान ले देश के साथ गद्दारी करना है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं गोरखपुर वाले खुद ही योगी को नहीं वोट देंगे। कौन कहता? अखिलेश यादव। हाँ, अखिलेश यादव के अगर उनके दम है तो आके इलेक्शन लड़कर देखें। कहाँ से? यही गोरखनाथ से। अच्छा। और वो पता चलेगा कि आटा और चावल का दाम कितना है और हम कितने पानी में है, योगी कितने पानी में है। लड़ गए तो क्या होगा? लड़ गए, हार के जाएंगे यहाँ से, हार के जाएंगे वो।
हाँ, उनका पता नहीं चलेगा कि समाजवादी कहाँ है, समाज कहाँ है। समाजवादी के एक पार्टी के नेता ने योगी की टिकट कराई है, बोले घर वापस जाइए, अब मुख्यमंत्री तो अखिलेश बने। ऐसे लोग बहुत कहते हैं, जब अखाड़े में पहलवान उतरता है तो कहता है कि हम पटक देंगे, आज जब गाड़ में हाथ डाल के पटकाता है तो खुद भाग के जाता है वो। हाँ, ऐसे लोग हैं। हाँ, और योगी जी इतना विकास किए हैं, सच्चे आदमी को अच्छा आदमी पसंद नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि ये कड़वा आदमी है, 2 पैसे की बेईमानी नहीं करते। सारे लोग को, सारे बेईमानों को पैसा नहीं कमाने दिए तो खराब हो गए। है सबका मतलब कि कई पुष्ट बैठ के खाते और कमाने देते तो बहुत अच्छे थे। या ऐसे लोग को रोका तो लोग भाग भाग के पार्टी जा रहे, तो ये लोग को कोई वजूद नहीं है भैया। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव भी जा रही हैं भाजपा में। वो जाएंगी। क्यों? क्यों? वो शिवपाल है, जैसे वो जनखे को वो ले रहे हैं। है अपने चाचों को एक बार खदेड़ रहे थे, एक बार फिर गले लगा रहे हैं, तो वो भाग के चली जाएंगी। अच्छा। हाँ, वो भी जाएंगी भाजपा में। कुछ लोग सोशल मीडिया पे ऐसा तंज लिख रहे हैं कि पता चल गया है कि सबसे सुरक्षित पार्टी बीजेपी है, इसलिए वो भी चली जा रही है। हाँ, वो कहेंगी। हाँ। कहेंगी वजह ये काहे नहीं सुरक्षा, हर तरह से सुरक्षित पार्टी है, अच्छा काम करती है, अच्छे लोग हैं। किसी का कोई पैसा बतावे, किसी का कोई बेईमानी किए हो, और ऐसे लोग को लोग पसंद करते हैं। अच्छा, योगी जी का यहाँ से चुनाव लड़ना कितना फर्क देखते हैं आप? यहाँ से चुनाव लड़ना उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सारे नेता मुस्लिम साथ देंगे, सब पूरा टोटल साथ देंगे, हम लोग खड़े होके जिताएंगे। हाँ, और क्या? क्यों जिताएंगे? क्यों जिताएंगे? हमारे वहाँ काम करते हैं, चाहे हमारे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आप जाइए मंदिर के अंदर देखिए, इतनी वक्त आधे तो मुसलमान आधे हिंदू हैं, उसमें काम कर रहे हैं, चल रहे हैं। कोई बात होती है, कोई समस्या होती है, साथ देते हैं। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं बाबा चिलम जी भी हैं। अरे वो कहते हैं, वो अखिलेश जी खुद टोटी चोर है। जो आदमी चाय न पीता हो, योगी आदित्यनाथ महाराज, उनको शीलम वाली बात जो अखिलेश यादव ने कही है, वो शर्मनाक बात है। उनको माफी मांगनी चाहिए इसके लिए। और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने अब 2017 में जब प्रवेश किए थे उस घर में, तो उन्होंने गंगा जल से उसको धुलवाया था, ठीक किया था, बहुत अच्छा किया था। ऐसे लोगों जो लोग जिस घर में रहे हों, वहाँ पे एक संत महंत जब ही जाएगा जब उसको साफ सुथरा कर लेगा, और महाराज ने अच्छा किया था कि उसको धुलवाया था बहुत अच्छे तरीके से। आप लोग महाराज जी के जिले से, इसलिए क्या पूछ रहा हूँ कि अखिलेश यादव तो कह रहे हैं चिलम जी भी हैं, क्या लगता है? अखिलेश यादव कहने दीजिए, अखिलेश यादव खुद टोटी चोर हैं। अखिलेश यादव को इतना सब्र नहीं हुआ कि 150-200 का नल मिलने वाला नल उखाड़ के ले गए, उसी नल से पानी पिए, उसी नल से हाथ मुंह धोए, नहाए धोए, सब किए। लेकिन जाते जाते उनको इतना प्यार हो गया कि उनको चोरी करना पड़ा, 150-200 का नल उठा के लेके चले गए। अब अखिलेश इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे, बढ़िया नल लगवाएंगे। कौन कह रहा है मुख्यमंत्री बनेंगे? अखिलेश यादव। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। कहना और करना बड़ा फर्क है, ठीक है। अब से यूपी का पूरा चक्कर लगा, उनको पता चल जाएगा कि मुख्यमंत्री बनेंगे या कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और उनको मालूम कौन मुख्यमंत्री बनेगा। वो सिर्फ ख्वाब देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। अरे भीड़ देखें अभी कितना भीड़ लगी थी लखनऊ में। भाड़े की भीड़ है, पैसे की भीड़ है। भीड़ के बाद जानते हैं, भीड़ जहाँ आती है भीड़, उस भीड़ होने के बाद आप खुद वहाँ इंटरव्यू लीजिए, लोग कबूलेंगे। अरे हम तो 500 रुपये बुलाए गए हैं, हम भले रैली में आए हैं मगर वोट देंगे योगी जी को देंगे। तमाम वीडियो वायरल हो, तमाम अपने छोटे छोटे बाइट देखा होगा। ये लोग कहते हैं हम तो 500 रुपये के लिए आए हैं भाई, बाकी वोटवा तो बाबक देव हम, ये लोग कहते हैं। ये सच्चाई है। तो भीड़ मत देखिए, जिस दिन मतदान होगा उस दिन देखिएगा सच्चाई क्या है। जी। और ये नेता होता का छोड़ने होने से कोई फर्क नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ा भाई। नेता ये तो चुनाव में मेढक जो होते हैं ना, जैसे कूप मेढक, वो चुनाव आता, कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग कूद किधर जाएंगे, किसी के छोड़ने से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपर्णा यादव के छोड़ने से सपा को फर्क पड़ेगा? एकदम पड़ेगा, एकदम पड़ेगा। और डिम्पल यादव भी आएंगी। और सुन लीजिए, भाजपा को छोड़ने से ये 3 चेहरे से लड़ती है। बताइए डिम्पल यादव कब आ रही है भाजपा? एकदम आएंगी, 24 में वो भी आएंगी। बातचीत हो गई है क्या? एकदम बात चल रही है, उन्होंने कई बार कॉल किया भी है, और वो 24 में आएंगी, लेकिन अभी मना किया गया है। अभी जो है डिम्पल उनको लाया गया है, अपर्णा को। सुन रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? क्या अखिलेश यादव सुने, वो भी खुश हो रहे होंगे कि मैं बेकार होऊंगा और मेरी बीवी सांसद होगी। मैं तो ये सोच रहा हूँ भविष्य में कि अखिलेश भी ना भगवा पहन ले, लाल टोपी उतार के आ जाए। इन लोग का ऐसा खिंचौल इन लोग का हो रहा है, चाचे भतीजे में, बाप बेटे में। जो अपने बाप का नहीं हुआ, पता क्या जनता का होगा। आज तक, अभी तक हिंदुस्तान की कोई भी क्षेत्रीय पार्टी, कोई भी
ये नहीं कह सकती कि उसने वक्त पर कभी न कभी भारतीय जनता पार्टी से सहयोग लेकर सरकार न बनाई हो। किसी की इतनी हैसियत नहीं है जो भारत की राष्ट्रीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन कभी न लिया रहा हो। क्षेत्रीय पार्टियां तो ली ही हैं, बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ने भी 2003 से 2007 तक कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की कृपा प्राप्त करके ही उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। अखिलेश यादव को यह सोचना चाहिए। आप जल्दी से बोलिए, और भी लोग खड़े हैं। मैं उत्तर प्रदेश की सारी जनता से कहना चाहता हूँ, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, योगी जी सिर्फ गोरखपुर से नहीं लड़ रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के सारे विधानसभा से वो लड़ रहे हैं। कमल निशान वही योगी हैं। जहाँ जहाँ से जो भी खड़ा है वो समझिए योगी जी खड़े, हर सीट से। गोरखपुर से वो खुद हैं और पूरे उत्तर प्रदेश से उनकी आत्माएं हैं, उनके चेहरे हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल करीम। कह रहे हैं करीम साहब के डिम्पल भी आ जाएंगे भाजपा में। हाँ, आ जाएंगे। आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि भाजपा मजबूत है। योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हाँ, काम दाम हुआ है कुछ गोरखपुर का? इस समय तो सांसद रवि किशन जी हैं। जी बहुत काम हुआ है। कह रहे हैं मुसलमान डर के साए में रह रहे हैं जब से योगी जी मुख्यमंत्री। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। कौन कहता है कि डर के साए में रहते हैं? कौन कहता है? वो राहुल गांधी कहते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं, और कौन कहेगा? वो लोग क्या जाने। वो लोग तो दिल्ली में बैठे रहते हैं, यहाँ के मुसलमान तो खुले मैदान घूमते हैं। हाँ, यहाँ कोई कुछ नहीं। यहाँ के मुसलमान तो डिम्पल को भी बुला रहे हैं। मुसलमानों को भी अपील करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनावें। हमारे सारे मुसलमानों को ये अपील करता हूँ कि एक अच्छी सरकार बनावें। सपा को काहे ना वोट दें? नहीं बोलेंगे। क्या बुराई है सपा में? सपा में सारे जो है गुंडे बदमाश हैं, लूट घसूट करने वाले, लूटने वाले, उनको हम क्यों बोले? ये तो दो बात हम भी कह दें। कह दीजिए, नाम बता दीजिए। मेरा नाम इकबाल अंसारी है। और क्या नाम है, उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव हैं वो समझते हैं कि मुसलमान उनका बंधुआ मजदूर है। कैसे, क्यों लगा आपको, कैसे समझते हैं? इसलिए कि देखिए इतनी बड़ी विधानसभा है, ये गोरखपुर में 9 सीटें हैं। 9 सीट में कोई भी मुसलमान प्रत्याशी नहीं दे रहे हैं। काम कहेंगे कि मुसलमानों के हितैषी हैं, और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी नहीं है, यादववादी पार्टी है। केवल एक समाज के लिए काम करती है। और जितना नुकसान समाजवादी पार्टी ने पहुंचाया मुसलमानों को, बीजेपी ने नहीं पहुंचाया। जब सैफई के अंदर दंगा हो रहा था मुजफ्फरनगर में, तो इस सैफई में रंडियों का नाच देख रहे थे बैठ करके। ये हाल हुआ जब हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी। जो लोग कहते थे कि मुसलमान की औरतों को कब्र से निकाल करके बलात्कार करेंगे, उनको आज जो है पार्टी में शामिल कर लिया गया। जो कहता था कि मस्जिदों को सुअर बाड़ा बना देंगे, वो आज अखिलेश यादव की पार्टी में है। तो क्या हम इनको इसीलिए वोट देंगे कि अपनी बहन बेटियों की इज्जत लुटवाएंगे मरने के बाद? आपको ऐसा क्यों लगता है कि सपा में बहन बेटी? नहीं, ऐसा है, वो कहते तो उनका स्टेटमेंट है। जो इनका सिर्फ एक मकसद है कि बीजेपी से डर दिखाना है। हम बीजेपी की बड़ाई और छोटाई की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर मुसलमानों का सबसे अगर नुकसान हुआ है तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने किया। 30-30 साल, 35-35 साल से मुसलमान जेलों में बंद था, उसको पता ही नहीं कि क्यों बंद था, उसको मालूम ही नहीं था कि वो क्यों बंद है। आज बेगुनाह साबित हो रहे हैं कि बीजेपी ने उसको बंद किया था, कांग्रेस पार्टी ने बंद किया था। हाशिमपुरा का दंगा हुआ, किसने किया? बीजेपी ने किया था, कांग्रेस पार्टी ने किया था। तो कहने का मतलब यह है कि जिस दिन मुसलमान बीजेपी को हराना छोड़ देगा, मुसलमान के हालात भी अच्छे हो जाएंगे और मामला अच्छा हो जाएगा। जब तक हराना छोड़ देंगे, सब बैठे हैं ना समझाने के लिए कि डर के साए में हमारी हक हिस्सेदारी आप नहीं देंगे तो हम आपको बड़ी कुर्सी, राजा की कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। आप अगर बड़ी कुर्सी पे बैठेंगे तो छोटी कुर्सी हमको चाहिए। आप 9 विधानसभा में मुसलमान सी वोटर है, आपको वोट डालेगा? आप हमको, बीजेपी को चाहिए कि मुसलमान को यहाँ से प्रत्याशी बनाए ग्रामीण से, और सारे मुसलमान मिलकर के वोट देंगे। भाई देखिए, कलमा को मुसलमान नहीं है कि उसके पीछे जाना चाहेंगे हम। वो तो कह रहे हैं कि मुस्लिम और यादव सब हमारे साथ हैं। वो उनकी गलतफहमी है, और इस बार इस आने वाले इलेक्शन में उनको पता भी लग जाएगा, उनकी पूरी हैसियत पता चल जाएगी। केवल और केवल मुसलमानों को ठगने और छलने का काम किया है उन्होंने, बाकी और कुछ किया नहीं है।
अच्छा, योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके साथ हैं? भाई हम तो बिल्कुल चाहेंगे। देखिए गोरखपुर का जो विकास नहीं हो रहा था, हम बाकी कहाँ हो रहा नहीं मालूम, लेकिन जिस जगह हम रह रहे हैं, हम लोग कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि इस तरीके की रोड चौड़ीकरण हो जाएगा, इतनी अच्छी लाइटिंग हो जाएगी। हम घूमते हैं कभी कभी मेडिकल रोड पे तो पता ही नहीं चलता कि गोरखपुर में घूम रहे हैं। तो अगर किसी ने अच्छा काम किया है, हाँ, लेकिन एक चीज़ और कहूँगा कि बुनकर का माल योगी जी को देखना चाहिए। इनका पड़ोस है और पूरे प्रदेश का बुनकर जो है परेशान हाल है। इनको चाहिए कि रेल में, जेल में, अस्पताल में उनकी चीज़ों को, जो उनका बना हुआ माल, उसको बेचें। आज हमारे समाज के लोग रोड पे रिक्शा चला रहे हैं, मुर्गा काट रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं। जो लोगों का तन ढांकने का काम करता था आज हाशिए पे आकर के खड़ा हो गया है। तो उनके लिए अगर ये काम उम्मीद है योगी जी से ही कि अखिलेश से भी कुछ उम्मीद है? देखिए, उम्मीद सरकार इनकी थी, अब तो खैर कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन ये वादा करें भाई। ये हम वादा तो कर, आदमी को विश्वास तो करना ही पड़ेगा। अगर ये जो बुनकरों पर अनर्गल बिजली वाला मामला चला, इसको ख़त्म करें और बुनकरों के लिए उनका मामला करें, तो जाहिर सी बात है ये बुनकर बाहुल क्षेत्र है, ये धर्रा के वोट पड़ेगा। और मैं कहूँगा कि गोरखपुर ग्रामीण से किसी मुसलमान को प्रत्याशी बनाया जाए। कई लोग मौजूद हैं। हाँ चाचा, आगे आइए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? हम का नाम बताए बाबू साहब? हम जाहिल जबान आदमी, सीधा साधा बात बा, बेरोजगारी ज्यादा बा। कौन ठीक करेगा? हाँ, 10 रुपया किलो कड़ुआ तेल बा, 10 रुपया में 3 किलो आलू। कौन ठीक करेगा? हाँ, बेरोजगारी कौन? 5 साल में यह ठीक होगा सब। अरे हम क्या पूछ रहे हैं, बेरोजगारी के ठीक करे? अखिलेश ठीक कर देंगे? 5 साल में ठीक हो जाए, वोट ऐसा ठीक करी। हाँ, सब ठीक है बा। सब बाबा आपके यहाँ से चुनाव 5 साल बाबा जीतले रहा, कौन सब देखते है बा। 5 साल करे पहले कहाँ चुनाव लड़े? अभी तो मुख्यमंत्री। तो जब मुख्यमंत्री रहा तब ने जकर 76 रही है, वो सब अपन देखते न बा। सड़क वड़क का विकास हुआ? अरे सड़किया का विकास हो गए, बस सड़किया हमन के खाग नहीं दे, जो रोजिया बहुत चल गए। आप अखिलेश यादव के साथ हैं? अखिलेश यादव के साथ हैं? हम केहू के साथ है नहीं बाटी भैया, जो हमरे लिए अच्छा करी ओकरे लिए ओके साथ है। वही तो पूछा था कि अच्छा करी, तब जे आई वो अच्छा करी तो के साथ बाटी। अरे वोटवा तो पहले देबा, तब कैसे दे जब आज ले देखता नहीं बाटी, कोनो हमरे लिए बढ़िया नहीं कैला। 1000 रुपया भीख देत हम, वह भी खा के रही 5 किलो राशन। आपका क्या नाम है? इंतजार अली, कितना उम्र है? 21 साल। घर वाले सब जानते हैं गुटखा खाते हो? हाँ? कैमरे पे दिखाने से कोई दिक्कत तो नहीं है? थूक लिए? हाँ, थूक लिए। क्या करते हो? हम तो बावर्ची है, कुक जी। हम ऐसे राय जानने आए थे कि योगी बाबा गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितना माहौल बदला लग रहा है? माहौल तो क्या बदला लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग तो रहा है। अच्छा, गुटखा उटका लेकिन महंगा कर दिए। अरे कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या बोले? तब माहौल ठीक है कि नहीं गोरखपुर? माहौल तो ठीक ही है गोरखपुर का। उत्तर प्रदेश का वो भी ठीक है। तो क्या बदलाव हुआ है जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं? क्योंकि आपके ही क्षेत्र के थे, अब मुख्यमंत्री बन गए हैं, अब यहाँ से फिर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। कितना बदलाव हुआ जब से मुख्यमंत्री? बहुत बदलाव हुआ है, पूरी रोड बन गई है, हर एक चीज हो गया है, लाइट का सुविधा भी हो गया है, सब कुछ हो गया है। तो योगी बाबा के साथ हैं? हाँ। अखिलेश यादव के? अब दोनों लोग के साथ रहेंगे। तो वोट कैसे देंगे? नहीं तो एक ही वोट देंगे, योगी के साथ हैं, योगी जी के साथ। अच्छा, तो देखिए इस समय हम गोरखपुर में मौजूद थे और मुस्लिम बहुल ये इलाका है। यहाँ पे अच्छी खासी मुसलमानों की आबादी है। हम उनसे बातचीत करना शुरू कर दिए क्योंकि हमें पता चला कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो माहौल क्या है यही जानने के लिए हम यहाँ आए। आप देखें, बातचीत हो ही गई, कैमरे पर सब रिकॉर्ड हो गया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।